हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हाफ करी थी, आज उनको कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू आलमेंट हमने पढ़ा था कि मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो 3 होती हैं। दैट इज़ कम्प्रीहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज, एंड इट हैज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है, राजनीति प्रणाली पाई जाती है, तो इस तरह की ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी विशेषताएं हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं गाइस, वो है आलमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी जो मेन अदर प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास उसमें से आती है यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसका कहने का भाव कि जो ये राजनीति प्रणाली है, ये आपको हर तरह के वातावरण, हर तरह की सोसाइटी, समाज के अंदर देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू आलमेंट, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न, चाहे वो पुराने टाइम का शासनकाल को लेके चलो आप, चाहे आज का आधुनिक, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो डेवलप्ड हो। डेवलपिंग मीन्स उसका अभी विकास हो रहा है, विकासशील है, विकास करने के लिए या डेवलप करने के लिए दे आर स्ट्रगलिंग कंट्रीज़। बट अगर वो पूरी तरह से डिवेल्प है, उनका विकास हो चुका है या विकसित देश है, हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सबका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, सबका पॉलिटिकल ढांचा होता है, कोई रूपरेखा होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ए लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शंस बाय मीन्स ऑफ विच इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्डर इज मेंटेन्स। उसके पास एक लेजिटिमेट, सत्ताधारी कह लो कि एक पैटर्न होता है, जिसके साथ ही वो दूसरों के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरेक्ट करने के बाद उसके अंदरूनी और बाहरी किसी तरह के भी जो आदेश होते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। सेकंड पे आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि हर एक कहीं पे भी चले जाओ तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसका एक स्ट्रक्चर भी होगा। स्ट्रक्चर मीन्स एक ढांचा भी होगा, ठीक है। और ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव सेम स्ट्रक्चर, और उनका एक जो ढांचा है वो सबका समान होता है, दैट परफॉर्म सेम फंक्शंस, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वो भी सेम ही होते हैं, थो विद द वेरिंग डिग्री ऑफ फ्रिक्वेंसी। लेकिन उनके काम को करने का जो तरीका होता है या गति होती है, वो अलग अलग होती है। वो हमें क्या, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एवरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें को देखने को मिलेंगी, दैट इज़ आर्टिकुलेटिव, एग्रीगेटिव एंड कम्युनिकेटिव। जिसमें आर्टिकुलेटिव होती है हित स्पष्टीकरण, जिसमें हमें एक कह लो कि राइट टू स्पीच का जो अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग हैं, वो जो भी अपनी सरकार के प्रति उनकी फीलिंग्स है या जैसा भी वो सोचते हैं, तो वो अपने उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्रीगेटिव में आ गया हित समूहीकरण। अब आगे जो भी लोग चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से या सरकार से, तो उनको स्पष्टीकरण देना, उनको सारी उनके अकॉर्डिंग्स रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, या ये होता है एग्रीगेटिव। आगे आ गया कम्युनिकेटिव। अब ये दोनों फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे गाइस, ये परफॉर्म किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिव मोड्स, ठीक है ना। चाहे वो मीडिया हो गया, चाहे वो न्यूज़ होगी, चाहे वो न्यूज़पेपर होगी, थ्रू दिस थिंग्स जो हमारी गवर्नमेंट है, या कह लो कि जो जिसको भी सत्ता प्राप्त है, वो इन चीज़ों को जो भी लोगों की डिमांड है, जब वो सरकार तक पहुंचती है, और जो सरकार ने जो भी उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए हैं, वो लोगों तक पहुंचते हैं। तो इससे जो आर्टिकुलेटिव और एग्रीगेटिव प्रोसेस है, वो थ्रू द कम्युनिकेटिव फंक्शंस के थ्रू पूरी सोसाइटी के अंदर उसको इंटरमीडिएटली पूरा किया जाता है। एक मीडिया जो है, एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा गाइज़। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और लाइक करते जाना। एंड एडुकेट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट लोकेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑफ दिस फंक्शंस एंड नॉट सिंपली दोज परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसके लिए किसी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। मैंने पहले भी बताया कि हर जगह पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, उनके काम के तरीके अलग अलग होंगे। यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस, अब जो फंक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो भी ऑल ओवर हर जगह होती है। अकॉर्डिंग टू आलमेंट, द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, अप्रोच करते हैं तुलनात्मक राजनीति को, कि
जब वो दो राजनीति के अंदर पुरानी हो, मॉडर्न हो, एंशियंट हो, या एक कंट्री की दूसरी कंट्री से कंपेयर करने की जो तुलना की स्टडी करते हैं, शुड नॉट बी स्ट्रक्चर, उनका कोई स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं होता बाउंड, रैदर इट इज़ द फंक्शंस, उनका मेन होता है कि उनके फंक्शंस के बारे में देखना। अकॉर्डिंग टू ऑलमेंट एवरी पोलिटिकल सिस्टम मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, और अब कोई भी पोलिटिकल सिस्टम है तो वो जो उसके लिए ज़रूरी होता है इन दो फंक्शंस को परफॉर्म करना। पहले हमारे पास आ जाता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन इज़ वो फंक्शंस की कैटेगरी जिसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को किसी ना किसी वे से सेटिस्फाई करना होता है, या लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करना होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, ऑल नोज गाइज, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सोसाइटी से बाहर तो है नहीं, पूरे हमारे सोसाइटी के अंदर ही ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करवाया जाता है, उनका इंटरेस्ट जगाया जाता है इस चीज़ की तरफ। जैसे कि हर एक सिटीज़न को जब वो 18 ईयर का है तो उसको अपने नेता को इलेक्ट करने का पूरा राइट दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग जब उसको राइट मिलता है और उसने फ़र्स्ट टाइम ही मान लो किसी को वोट देना है, तो गाइज़ वो उसी टाइम उस चीज़ के बारे में किसी पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी एजेंडा उन्होंने कहा है कि हाँ भाई अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम ये करेंगे या हम ये करेंगे, तो इन चीज़ों को लेके कोई भी जो सिटीज़न होता है जब उसको वोट डालनी है तो वो अवेयर हो जाता है और वो कंपैरिजन करने लगता है ऑल ओवर पार्टीज़ के अंदर कि वो अपनी वोट किसको देगा। तो ये था गाइज़ रिक्रूट करवाना किसी भी तरह से। जब वो आगे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सब कुछ बताते हैं, घर घर भी जाते हैं, टीवी पे भी अपना सारा जो डिस्प्ले करते हैं कि हाँ भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये करेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग भी उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट उनके अंदर जगता है। तो दैट इज़ रिक्रूटमेंट। उनका इन्वॉल्वेशन जब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर करवाया जाता है तो उसको हम कह देते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट्स। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इसमें हम कहेंगे हित स्पष्टीकरण। ठीक है ना, हित स्पष्टीकरण गाइस क्या हो जाता है? हित स्पष्टीकरण होता है हित स्पष्टीकरण नहीं आएगा इसमें, हित समूहीकरण आएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी लोगों की वैल्यूज़ है या लोग जो चाहते हैं उन चीज़ों को समझना, और समझने के बाद फिर इंटरेस्ट एग्रीगेटिव उनको स्पष्टीकरण देना। ठीक है ना, जो भी उनकी मांगे हैं उनको कैसे पूरा किया जाना है, तो उनको कह लो कि वो भी गवर्नमेंट से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो आप क्या क्या करोगे। तो ये जो प्रोसेस होती है गाइज़ ये करी जाती है। अब ये मैंने पीछे भी बताया किस मोड के थ्रू करी जाती है, वो होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एक संचार का माध्यम होता है। लोगों की मांगे सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार फिर आगे उनके अकॉर्डिंग जो भी नियम रूल नीतियां बनाती है फिर वो लोगों तक पहुंचती है थ्रू द कम्युनिकेटिव मोड। और जब वो लोगों तक पहुंचती है, अब लोग उसके से सेटिस्फाई हैं तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, नहीं तो किसी और गवर्नमेंट को चुन लेंगे। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको इनपुट फंक्शन समझ आ गया होगा। मैंने पहले भी कहा है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना, तभी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आ सकेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आता है आउटपुट फंक्शंस। अब ये आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है सबसे पहले क्या करती है, नियमों को बनाती है, रूल मेकिंग का कार्य करती है। ठीक है, नियम को बनाया जाता है और फिर जो नियम बनाए जाते हैं तो फिर उनको एप्लीकेट किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। फिर उन नियमों को पूरे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर लोगों द्वारा कह लो कि एडजस्ट करवाया जाता है ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें और उनके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी में रहें जो नियम बनाए गए हैं। और अगर कोई इस रूल्स को तोड़ता है तो जो हमारी जुडिशरी है फिर उनको लागू करवाने में पूरी तरह से हेल्पफुल होती है। और अगर कोई किसी की नियम की उल्लंघना करता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी तय की गई होती हैं। अब हमारे पास आता है मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो एक काम नहीं करता, उसके द्वारा मल्टी फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेस
इज़ मल्टी फंक्शनल। कहते पॉइंट ऑफ अगर हम टाइम की बात करें, एक ही टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शंस हैं उनके वो परफॉर्म करते हैं। मल्टी फंक्शंस ऑफ पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स मीन्स दैट अ पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स परफॉर्म नॉट one type of functions but many type of functions. For example, courts not only educate, they also legislate. Similarly, legislature not only legislate but they also perform adjudicative functions. अब यहाँ पे हमने ये चीज़ कहने की बताने की कोशिश है, जो कोर्ट होते हैं वो सिर्फ कह लो कि लोगों को एडजस्ट करवाने का ही काम नहीं करते। जो नियम होते हैं उनको एडजस्ट करवाने के लिए नहीं होते, वो लेजिस्लेट के लिए भी होते हैं कि जो भी उन्होंने लागू नियम बनाए हैं उनके ऊपर भी उनकी कह लो कि कार्य करना होता है। आगे लेजिस्लेटर होती है तो उसका काम सिर्फ नियमों को बनाना ही नहीं होता है, ठीक है ना, उसको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना होता है, प्रशासन के लिए अपने काम को करना होता है। कल्चरली मिक्स्ड करैक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम का कह लो कि जो हमारी हिस्ट्री है पॉलिटिकल कल्चर की वो पुरानी भी है और वो मिक्स कल्चर को बिलोंग करती है गाइस। नो पॉलिटिकल सिस्टम इज़ क्वाइट मॉडर्न और वेस्टर्न। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से आधुनिक नहीं होता या पूरी तरह से पश्चिमी नहीं होता कि पूरा दूसरे देशों से ही उसके कॉन्सेप्ट को धारण किया गया है या लिया गया है। तो कोई भी चीज़ जिसमें कोई कमियां पाई जाती हैं, जब उसका तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी करी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें कमियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होती है, तो उनकी जगह पे जो चीज़ें हमें, चाहे वो किसी कंट्री की अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको अपने अंदर मिला लिया जाता है। तो उसको कहते हैं मिक्स्ड करैक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारा भी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिक्स्ड टाइप ऑफ कल्चर को बिलोंग करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर आएंगे रॉबर्ट एंड डॉहल के अकॉर्डिंग जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेके। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना गाइस। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय।